हाय एवरीवन। तो ट्रिपल ई में ES 301 में आज हम यूनिट 4 लेंगे, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखो टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में से कोई सा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल है। तो मैंने सबको कवर करते हैं ताकि आपके पास सबकी आइडिया हो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। पहला क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान में भी रख सकते हो। एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, तो बेसिकली टोटल सवाल एयर पोल्यूशन के ही अंडर है, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या है, इन लिस्ट वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि एयर के क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, फिर एयर पोल्यूशन से क्या क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, वेरियस कॉजेज या फिर इसको आप सोर्सेस भी बोल सकते हो, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, और उसके बाद कंट्रोल मेजरमेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आपके पास वाटर पोल्यूशन हो, मराइन पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सब में ये कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे। पहले उसका डिस्क्राइब करोगे एयर पोल्यूशन चाहे वाटर पोल्यूशन होता है ना। उसके कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं, फिर उसको सोर्सेस या कॉजेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के या फिर वाटर पोल्यूशन के। उसके बाद चौथा हमारा कंट्रोल मेजरमेंट बताना रहता है। तो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिखने का है तो आप ये 4 पॉइंट्स को कवर कर लेना, और बाकी तो अगर लॉन्ग फॉर्म में आए तो दे ही देगा कि क्या क्या आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में देख लें। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू द अनडिजायरेबल चेंजिंग इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट है, अगर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें अगर कुछ अनडिजायरेबल चेंजिंग आने लगे तो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वो कारण होते हैं। ड्यू टू द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स। तो अनडिजायरेबल चेंजिंग कैसे होगा, हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है, उसको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो वो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रीजन होते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स एडवर्सली अफेक्ट एयर, वाटर, सोइल, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं मतलब पानी, मिट्टी, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन हेल्थ और इकोलॉजिकल बैलेंस को। इट अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच, जो कि हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो कि पॉल्यूटेंट्स कुछ मिलने से वजह से होता है, वो अराइज होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से। जिससे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहे हो, यूज ऑफ केमिकल का ज़्यादा यूज हो, व्हीकल इमिशन हो गया, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इस सब की वजह से हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अराइज होते हैं, इन्वायरमेंट में मिलते हैं, और उसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का रीजन बनते हैं। खैर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट अकर्स इन हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, आई होप की स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ, इट अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज गैसेस, ड्रॉपलेट्स और सॉलिड पार्टिकल्स इंटर इन द एटमोस्फेयर एट कंसंट्रेशन दैट कॉजेज हेल्थ इफेक्ट प्लांट्स, एनिमल, और उसके बाद डैमेज इकोसिस्टम। देखिए, सब्सटेंसेस तो इंटर करते हैं, पर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में इंटर कर जाए एटमोस्फेयर में, और सब्सटेंसेस कैसे है, जैसे गैस के सब्सटेंस हो गए, ड्रॉपलेट्स हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, एटमोस्फेयर में इस कंसंट्रेशन लेवल पर वो इंटर कर जाए ताकि वो कारण बने हेल्थ अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल, डैमेज इकोसिस्टम का, तो वो हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन मतलब एयर में ही सब्सटेंसेस जाए। उसके बाद दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, दीज कैन बी, एक सेकेंड, हाँ, दीज कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इन केमिकली और फिजिकली। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जो एटमोस्फेयर पर केमिकली या फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉल्यूटेंट्स से ध्यान में रखना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी में हो सकते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जैसे COX और CO2, SO2 हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, N2O, NO2, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, SOX। यहाँ पे इसका जो यूनिवर्सल या फिर इसको बोल सकते हैं ना, इसका केमिकल फॉर्मूला का जो पैटर्न होता है किस तरीके से होता है, इसको ध्यान में रखना। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स मेटर SPM हो गए, उसके बाद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन VOC हो गया, हाइड्रोकार्बन HC हो गया। तो ये कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो मेजरली हवा में मिलते हैं, और ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिले तो एयर पोल्यूशन का कारण ही करेंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि O3 हो गया, ओजोन हो गया ना, उसको बोलते हैं, स्मॉग हो गए, फॉग हो गए, उसके बाद पैन हो गए, पैन कार्ड वाला पैन नहीं बोनी है, मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। अब आते हैं कि कॉजेज या सोर्सेज, ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। मतलब कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन या फिर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना, आप समझ के लिख भी लोगे। तो कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सोर्स, जैसे कि इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले इमिशन, पार्टिकुलेट मैटर एंड टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। तो ये रीजन होते हैं इंडस्ट्रियल सोर्स से आते हैं। वहीकुलर इमिशन, यहाँ पे देखा होगा आपने, व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल रिलीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड NO2, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के देख ले, यानी बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस कॉजेज स्मोक एंड हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस। अगर वहाँ पर बर्निंग करोगे, फॉसिल फ्यूल आप समझते हो ना, हाँ, जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, जो नीचे से निकलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होते हैं, हाँ, कई बार बड़े बड़े किसान सोचते हैं कि जला देते हैं,
तो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं जो कि कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के। बर्निंग क्रॉप्स हो गए, ठीक है, कॉजेज पोल्यूट द एयर। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, जैसे सीमेंट मिक्सिंग, रोड बिल्डिंग के कुछ पार्टिकल्स नहीं होते जहाँ पर बहुत सारे लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहाँ पर पार्टिकल्स, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसके सीमेंट के मिक्सिंग हो गए, रोड की जहाँ बनते हैं वहाँ के धूलकण हो गए, वो अगर वाइडली रूप से हवा में मिले तो जाहिर सी बात है एयर पोल्यूशन ही तो होते हैं। वहाँ पे क्या है, उनके कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सब्सटेंसेस के। तो आपके पास सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट छठा पॉइंट है हमारा, यानी कि प्लास्टिक, लीव्स, रिलीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिक गैसेज एंड फ्यूम्स हो गए, ये सारे क्या ओपन बर्निंग से होते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। उसके बाद नेचुरल कॉजेज कुछ देख सकते हैं, जैसे वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, और स्टॉर्म मतलब तूफान आ जाते हैं, उसके बाद जंगलों में आग लग जाना, तो ये सारे नेचुरल कॉजेज है एयर पोल्यूशन के। तो हमने 7 इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉजेज लिए हैं, मतलब मज़ेदार है, ठीक है, सोर्सेज या कॉजेज बोले। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो देखें एयर पोल्यूशन की बात करें, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पर, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने में दिक्कत, जैसे अस्थमा, थ्रोट हो गया, लंग डैमेज होगा, आई इरिटेशन होगा, आई में आंखों में चिड़चिड़ापन टाइप का, हेडेक होगा, फैटिग होगा, वीकनेड इम्यून सिस्टम होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में बात करें तो एसिड रेन आ जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड हो गए, कॉजेज डैमेजिंग सॉइल, जो कि एसिड रेन से क्या होता है, झरनों में मिल जाना, बिल्डिंगों पर गिरता है तो उसकी वीकनिंग क्षमता हो जाती, मतलब बढ़ जाती है, कमजोरी। उसके बाद माउंटेन्स भी हो गए, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड रेन से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिर उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये बहुत ही डरावने वाली बातें होती थी, ओजोन लेयर डिप्लेशन। उसके बाद स्मोक फॉर्मेशन, ये कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स से आप ध्यान में रखना। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स और एनिमल पे बात करें तो लीफ इंजुरीज होती है, वीकनिंग प्लांट्स, ठीक है, लाइफ मतलब प्लांट्स की जो लाइफ है उसको कमजोर कर बना देता है। रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एसिड रेन एंड स्मॉग, तो जो जानवर होते हैं उनके लाइफ ऑलरेडी कम होती जाएगी। तो ये हमने इफेक्ट्स देख लिए ना एयर पोल्यूशन के। अब आते हैं कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। बेसिकली एयर पोल्यूशन की रोकथाम के क्या क्या तरीके हैं, तो अगर पहला है एट सोर्स, यानी कि प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एट द ओरिजिन, मतलब कोर रीजन क्या है, तो यूज क्लीन फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीड ऑफ कोल और डीजल, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि सोर्स हम पहले चेंज कर सकें जो हम यूज करते हैं। इंप्रूव इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि लो सल्फर फ्यूल का यूज करें, एफिशिएंट बॉयलर का यूज करें, क्लीनर टेक्नोलॉजी हम बढ़ाएं, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो चीज़ें निकले वो कम हो, प्रभाव कम हो एयर पोल्यूशन के। उसके बाद प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस यानी रेगुलर सर्विसिंग कराए उसकी। चौथा है बैन ओपन बर्निंग, ओपन बर्निंग पर भी हम बैन लगाना चाहिए। दूसरा कंट्रोल मेजरमेंट है जैसे टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। यहाँ पे एक तरीके होते हैं कि जैसे कि रिमूव फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम पावर प्लांट्स इमिशन, पावर प्लांट जो इमिट करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेटर्स हम लगा सकते हैं जो कि वहाँ के इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल को मतलब चिपका लें, ठीक है, मतलब उसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद साइक्लोन सेपरेटर्स हो गया, यानी कंट्रोल डस्ट एंड लेयर पार्टिकुलेट्स, ठीक है। चौथा है मतलब इसी के अंदर सब पॉइंट से स्क्रबर्स हो गया, जिससे कि रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड के लेयर हो गए, एसिड वेपर्स हो गए, एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से जो गैसेस होते हैं तो वो स्क्रबर के थ्रू हम उसको, कुछ ही टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो पॉइंट्स ध्यान में रखना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेजर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हम कुछ तरीके अपना सकते हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा करें, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा कार यूज करेंगे तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा यूज करें। उसके बाद बात करें ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फ्लॉस, ठीक है, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट रखें, क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो लोग कार उड़ाएंगे, बाइक उड़ाएंगे तो धूल ज़्यादा उड़ेंगे ना। उसके बाद रेगुलर सर्विसिंग ऑफ व्हीकल्स कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या मेजरमेंट के रूल है। उसके बाद अर्बन एंड कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, यानी कि डस्ट कंट्रोल बाई वाटर स्प्रिंकिंग, ठीक है ना, तो जहाँ पे डस्ट हो तो वहाँ पे अगर नदी का पानी है तो वो छिड़क दे, स्प्रिंकिंग कर दे। उसके बाद प्लांटिंग ट्रीज अलोंग रोड टू ट्रैप डस्ट, ठीक है, हाँ, रोड के किनारे किनारे हम प्लांटिंग कर दे तो जिससे डस्ट जो है वो ट्रैप हो जाए। उसके बाद कुछ पांचों पॉइंट है हाउस होल्ड मेजर, जो घर में भी यूज होता है, वहाँ पर भी एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, मतलब उसको कैसे रोकें। अवॉइड बर्निंग गार्बेज और प्लास्टिक बैग, ठीक है, तो जो हम घर के आसपास जो प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं उसको अवॉइड करें। यूज क्लीन कुकर स्टोव, खाना बनाने के लिए अच्छा क्लीन कुकर स्टोव का यूज करें। जो लकड़ियाँ जलाते हैं अवॉइड वुड बर्निंग। गुड वेंटिलेशन फ्रॉम इनसाइड होम्स टू रिड्यूस
इंडोर पोल्यूशन। आप क्या कर सकते हो हाँ, आज घर में अच्छा वेंटिलेशन बनाए ताकि अंदर के जो पोल्यूशन है उसको रोकथाम किया जा सके, बाहर इन्वायरमेंट में जाए कुछ चीज़ें। तो ये हाउस होल्ड मेजर है। छठा क्या है, एग्रीकल्चर मेजर। हम एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, हम जो क्रॉप्स के जो खरपतवार होते हैं उसको बर्निंग से रोके। यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड हम करें ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। कंट्रोल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये कुछ चीज़ें अगर कम यूज करेंगे ना तो एयर पोल्यूशन रुकेगा। उसके बाद बात करें इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन। हाँ, यहाँ पे भी आप रील्स बना सकते हो जस्ट फॉर फन, मतलब कि ये पॉइंट आप एग्जेजरेट करके लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद पांचों पॉइंट क्या है, पॉलिसी मेजर। हाँ, कुछ पॉल्यूशन टैक्स लगा सकते हैं, पॉल्यूशन टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स चार्ज, जैसे कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होते हैं, पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं, तो वहाँ पर आप टैक्स चार्ज लगा सकते हैं। तो कुछ ये 5-6 हमने रोकथाम के तरीके देख लिए थे। तो बेसिकली ये सवाल जो है, जो कि एयर पोल्यूशन के अंदर 4 चीज़ें कवर करती है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन, दूसरा इसके पॉल्यूटेंट्स क्या क्या थे, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स थे, ठीक है, तो इफेक्ट्स हो गए। उसके बाद अगला है मतलब कि कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन की, या फिर सोर्सेज क्या है। उसके बाद कंट्रोल मेजरमेंट, मतलब कि 4 या 5 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भले रिवॉच करके देख लेना, बट चीज़ों को, पॉइंट्स को लिख लेना, बुलेट पॉइंट्स को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हाईलाइट, अंडरलाइन और बीच में कुछ भी लिखो। एग्जामिनेशन को, मतलब एग्जामिनर जो होता है वो पॉइंट्स देखेगा तो अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। वैसे भी उनको कम समय रहते हैं ना पेपर चेक करने के, तो आप यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, चूँकि एयर पोल्यूशन का जो जितने भी सारे ताम झाम थे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अनदर अपकमिंग वीडियोज। ओके, बाय।